आइए एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। 1 2 4y x 6 3 5 एक पैरेललोग्राम के वर्टेक्स है, तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। लेट a 1 2 b 4y c x 6 and d 3 5 are the given points। हमारे पास जो पॉइंट दिए हुए हैं, हमने 1 2 को ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट, 4y को बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, x6 को सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट और 3 5 को डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लिया है। ए बी सी डी कोई एक पैरेललोग्राम है। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 2 है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4y है, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x6 है और डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3 5 है। ए सी और बी डी इनके डायगोनल है, जो कि पॉइंट P पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। We know that diagonals of any parallelogram bisect each other। हम जानते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि P पॉइंट AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है, यानी कि डायगोनल AC और BD जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो मिड पॉइंट है। So coordinates of midpoint of AC is equal to coordinates of midpoint of BD। हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में जब दोनों डायगोनल जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वो दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट होता है। यहां हमने मान लिया कि P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों डायगोनल, तो P AC और BD दोनों का मिड पॉइंट है, इसलिए P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो BD का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा और AC के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। तो AC के हम मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते हैं 1 प्लस x अपॉन 2। AC का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, इनके x कोऑर्डिनेट को डिवाइड कर देंगे हम 2 से, तो ये x कोऑर्डिनेट हो गया, और y कोऑर्डिनेट होगा 2 प्लस 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू BD का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट होगा 3 प्लस 4 अपॉन 2 और y कोऑर्डिनेट होगा 5 प्लस y अपॉन 2। हम किसी भी पॉइंट के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, जैसे कोई दो पॉइंट है x1 y1 और x2 y2, P पॉइंट इनका मिड पॉइंट है, तो P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है। जब मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए कहा जाता है, तो हम x कोऑर्डिनेट को सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो x कोऑर्डिनेट होगा, और y कोऑर्डिनेट को भी सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो y कोऑर्डिनेट होगा। हमने यहाँ AC का मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट इसी तरह लिखा है। AC का x कोऑर्डिनेट होगा 1, जो कि A का x कोऑर्डिनेट है, और x जो कि C पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 1 प्लस x अपॉन 2, ये x कोऑर्डिनेट हो गया AC के मिड पॉइंट का, और y कोऑर्डिनेट होगा 2 प्लस 6 अपॉन 2। इसी तरह हमने BD का भी मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखा है। अब हम जानते हैं कि दोनों एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। We know that both are the coordinate of same point। हम जानते हैं कि दोनों P पॉइंट के यानी सेम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, तो इनके कोऑर्डिनेट्स भी सेम होंगे। Hence x coordinate of midpoint of AC is equal to x coordinate of midpoint of BD, यानी दोनों के x कोऑर्डिनेट भी सेम होंगे। तो हमने AC का x कोऑर्डिनेट 1 प्लस x अपॉन 2 निकाला है, तो 1 प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल टू BD का x कोऑर्डिनेट यानी 3 प्लस 4 अपॉन 2 यानी 7 अपॉन 2। 2 2 कैंसिल हो गया, दैट इज 1 प्लस x इज इक्वल टू 7, दैट इज x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। हमें x की वैल्यू मिल चुकी है 6। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। y कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD। AC और BD दोनों के मिड पॉइंट एक ही हैं, और जब पॉइंट एक ही है तो कोऑर्डिनेट भी एक ही होंगे, इसलिए हमने x कोऑर्डिनेट को तो पहले इक्वल कर दिया था, और इक्वल करके हमने x की वैल्यू निकालने कहा गया था हमसे,
वो हमने 6 निकाल लिया। अब हमें y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी है, तो हम y कोऑर्डिनेट को इक्वल करेंगे। y कोऑर्डिनेट है AC का 2 प्लस 6 अपॉन 2 यानी 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 प्लस y अपॉन 2 जो कि BD का y कोऑर्डिनेट है। 2 कैंसिल हो गया, डेट इज y प्लस 5 इज इक्वल टू 8, that is y is equal to 8 minus 5 is equal to 3. Therefore, x is equal to 6 and y is equal to 3.